हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करेंगे बेंजीन के रासायनिक गुणों की। कल मैंने आपको हेडिंग्स बताए थे बेंजीन के रासायनिक गुणों के, और आज बात करेंगे और समझेंगे बेंजीन के रासायनिक गुण। देखिए, सबसे पहला रासायनिक गुण था हमारे पास जो मैंने कल आपको बताया था, हाइड्रोजनीकरण। देखिए, मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी आपको कि जब आप कोई कंपाउंड बनाने का मेथड, उसके रासायनिक गुण अध्ययन करते हैं तो आपको देखिए, बनाने का मेथड तो अगर एक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दो चार हैं तो आप उनकी हेडिंग्स को लर्न कर लें कि ये बनाने के मेथड हैं। ऐसे ही रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण मान लीजिए किसी के 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, तो आप उनकी हेडिंग्स को लर्न कर लो कि ये कंपाउंड किस रिएजेंट के साथ, किस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है। क्योंकि मान लिया आपको रिएक्शन तो आती हैं लेकिन आप हेडिंग्स भूल गए तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो इस बात को समझते हुए आपको मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप जो हेडिंग्स हैं उनको लर्न करें। अब जैसे मैंने आपको कल बेंजीन के रासायनिक गुण बताए थे, मैंने आपको कुल, अगर आपको याद हो, मैंने 6 रासायनिक गुण बताए थे और उन्हीं को आज हम बारी बारी से समझेंगे। चलिए, सबसे पहला है हाइड्रोजनीकरण, यानी कि जब हम किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, या इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोजनेसिस या फिर हाइड्रोजिनेशन। ये सरल है, इसको आप याद रखें। हाइड्रोजनीकरण या फिर हाइड्रोजिनेशन। हिंदी में हाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में हाइड्रोजिनेशन। चलिए समझते हैं। देखिए, बेंजीन है, बेंजीन के पास देखिए हमें पता है कि 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है बेंजीन की। 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तापमान है, निकेल या प्लेटिनम यहाँ पे उत्प्रेरक है और 25 वायुमंडल दाब है। तो देखिए होगा क्या कि ये 6 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पे जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी कि 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और जो वैलेंसी की रेट होगी उनसे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। यानी कि इस बेंजीन से 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यानी कि प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखिए, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि अब ये हेक्सेन बन चुका है, लेकिन हमें पता है ये चक्रीय अवस्था में है, तो इसलिए हमने लिख दिया इसको साइक्लो। चलिए, इसके बाद हमारे पास आता है दूसरी रिएक्शन है ओजोन के साथ अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सरल भी है, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ मैंने कुछ टेक्निक बनाई हुई है, उसको आपको समझना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बेंजीन है, या ऐसा और भी कोई यौगिक हो सकता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। ओजोन ट्रिपल बॉन्ड वालों के साथ भी रिएक्शन कर, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनसे भी ये ओजोन रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। पैटर्न सब में यही रहेगा। अब देखिए, सपोज देखिए यहाँ पे तो 3 बॉन्ड हैं, जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो कितने हैं संख्या में? 3। अगर सिंगल होगा तो भी इसी पैटर्न से रिएक्शन होती है ओजोन के साथ, ठीक है जी। जिंक और जल यहाँ पे लिया जाता है। देखिए, ये रिएक्शन एक लंबी रिएक्शन है, लेकिन मैंने इसको छोटा कर दिया है आप लोगों के लिए। अब देखिए, ये ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको कॉपी पे नहीं लिखना, इसको अपने दिमाग में बनाना है, दिमाग में लिखना है। रफ पेज पे बना के देख लें। ये नोटेशन आपको अपने दिमाग में बनानी है या रफ पेपर बनानी है। आपको प्रत्येक डबल बॉन्ड पे एक कट लगाना है, यानी कि आपको दिखाना है कि भैया, जो अपने दिमाग में रखना है कि भाई प्रत्येक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड में ऑक्सीजन जोड़ दें। देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, प्रत्येक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें और दोनों साइड में ऑक्सीजन जोड़ दें। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये ओजोन से आ रही है। क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए है, चाहे तो आप O3 रख दें, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत लिखें। लेकिन यदि आपका मन कर रहा है नहीं, मैं तो जितनी मेरी यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हुई है मैं तो इतनी लिखूँगा, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन यूज़ हो रही हैं, तो आप यहाँ पे ओजोन के 2 अणु दिखा दें, यानी कि यहाँ पे आप 2O3 कर दें। चलिए खैर, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन सबको काट दूँ, ब्रेक कर देता हूँ, तो ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, इसको अलग कर दो आप।
ये वाला पोर्शन यहाँ से कट करके इसको अलग करते हैं, तो ये जो पोर्शन बनेगा वो ये होगा, यानी कि ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, इधर ये वाली ऑक्सीजन इस यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड रहेगा, कॉर्नर पे रहेंगे कार्बन। ये देखिए, अब चूंकि ऐसे कितने भाग बने, 1 2 3 भाग बने, तो देखिए ये हो गया 3 ग्लाइऑक्सल। क्या बन गया, ये ग्लाइऑक्सल बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार ना समझ में आए, 2 बार ना समझ में आए, 3 बार ना समझ में आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 बार वीडियो देखा है, 4 बार देखा, आपको ना समझ में आए। ठीक है, शर्त यही है कि आपका ध्यान सारा वीडियो पे रहना चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, इस यौगिक का नाम है ग्लाइऑक्सल, और कितने अणु बने हैं यहाँ पे, ये 3 अणु बने, यानी कि बेंजीन जब ओजोन से रिएक्शन करती है तो 3 ग्लाइऑक्सल के अणु बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो आगे रिएक्शन है वो है हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। देखिए, हैलोजन जो है हमारे आपको पता ही है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो है मुख्य हैलोजन है, और इनमें भी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। हमारे पास हैलोजनों के साथ 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसको हमने कल बताया था आपको, ए और बी रिएक्शन में डिवाइड कर दिया था हैलोजनों के साथ अभिक्रियाओं को। ए जो थी वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ रिएक्शन हो रही थी बेंजीन की, और बी जो है, चलिए बी की बात बाद में करेंगे, पहले हम ए को समझते हैं, ए रिएक्शन क्या है। अब देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन से हो रही है, क्लोरीन ले ली हमने, यानी कि एक बेंजीन के साथ 3 क्लोरीन के अणु रिएक्शन करते हैं और सनलाइट की उपस्थिति में। ये जो H न्यू दिख रहे हैं, H न्यू जो लिखा है, इसका मतलब है कि ऊर्जा, इसका मतलब है ऊर्जा। ठीक है, जो कि प्राप्त किससे हो रही है, सनलाइट से। अब देखिए वही कहानी हुई यहाँ पे, जैसे आपने हाइड्रोजनीकरण किया था, हाइड्रोजनेशन किया था, तो वहाँ पे क्या किया था आपने, हाइड्रोजन जोड़े थे। ऐसे यहाँ पे क्या जोड़ना है, क्लोरीन को जोड़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। चलिए ये देखिए, प्रत्येक कार्बन से एक Cl जुड़ जाता है, इसका नाम क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC एक प्रबल कीटनाशक है, और यह है हमारा गामा BHC या फिर लिंडेन या फिर गैमेक्सी, या फिर इसको 666 के नाम से भी बाजार में बेचा जाता है। गामा BHC, लिंडेन, गैमेक्सीन या फिर 666। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हैलोजन के साथ रिएक्शन है वो है हैलोजन वाहक व प्रकाश की अनुपस्थिति में। ध्यान से देखिएगा, देखिए थर्ड रिएक्शन का बी पार्ट है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है। देखिए जैसे यहाँ क्लोरीन ली है, आप यहाँ ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ठीक है, आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे FeCl3 एक हैलोजन वाहक है, लेकिन सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित है। ये हैलोजन वाहक है, यानी कि ये हैलोजनों के साथ रिएक्शन कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया हैलोजन का वाहक है ये। ठीक है, ये लुईस अम्ल होता है, सब आपको पता है लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस बेस क्या होते हैं, सब पता है आपको, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्लोरीनीकरण हो रहा है या क्लोरीनेशन हो रहा है। अब देखिए क्या होगा कि एक Cl तो इस H के साथ मिलके HCl बना देगा। अब चूंकि H यहाँ से हट चुका है तो दूसरा Cl यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि H के स्थान पे कौन आ गया, Cl आ गया। और चूंकि H हटा तो क्योंकि हमारे पास 2 Cl थे तो एक तो H के साथ मिलके HCl बना लेता है, दूसरा इस
H को प्रतिस्थापित करके खुद आ जाता है Cl। तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ये हैलोजन वाहक के साथ है रिएक्शन, इसमें फेरिक क्लोराइड हैलोजन वाहक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे अनुपस्थित है। चलिए आगे चलेंगे। अगली रिएक्शन हमारे पास है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको हम नाइट्रेशन बोल देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। देखिए बेंजीन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिया, साथ में ले लिया सांद्र H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है। याद रखें नाइट्रेशन कुछ केसेस में तो अकेला भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर हमें नाइट्रेशन करना होता है तो हम नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को इकट्ठा ही लेते हैं। ठीक है जी, 50-60 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो क्या होगा? हमारा नाइट्रो ग्रुप उत्पन्न होगा। देखिए इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। लेकिन अगर हम इसको इस आयन को बोलेंगे, यानी कि जब ये NO2 कहीं जुड़ जाएगा, जैसे इस बेंजीन से जुड़ गया तो बोला जा रहा है नाइट्रो ग्रुप। लेकिन अगर हम NO2+ को देखेंगे तो इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। जैसे लिख भी दिया मैंने, इस अभिक्रिया में NO2+ नाइट्रोनियम आयन बनता है। यह एक, ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट है, यह एक, यहाँ पे मैंने मिटा दिया है, वो ओवर राइटिंग हो गई थी, लेकिन मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों कहा? देखिए ये हमारे पास NO2 बना, NO2+ बना, तो इस प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे ये वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको इस बेंजीन के इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्राप्त हुई, दिखाई देगी यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ? इस नाइट्रोनियम आयन ने इस पॉइंट पे जाके खुद को जोड़ दिया, यानी कि जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए ये नाइट्रोनियम आयन इस कार्बन पे अटैच हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात रखी कि यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और पहला पॉइंट क्या था? इस अभिक्रिया में NO2+ नाइट्रोनियम आयन बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जो है इन रिएक्शंस को लर्न करें, कई बार लिख के देखें, डेफिनेटली आप एक अच्छा जो है केमिस्ट्री का जो लेक्चर है आप मान के चलना कि आपने अटेंड किया है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए कल मिलते हैं।